नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, विभिन्न जिलों में गलत तरीके से लाल राशन कार्ड बनाने वालों को जिला आपूर्ति विभाग ने 15 जनवरी 2024 तक सरेंडर करने का मौका दिया है और इसके बाद विभाग उठाव किए गए अनाज की कीमत के साथ ही 12% सूद की वसूली करेगा। जिला आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में 56,394 लाल राशन कार्ड धारी हैं, जो कि विगत 6 महीने से राशन का उठाव नहीं कर रहे, और इनमें 24,000 वैसे राशन कार्ड धारी हैं जो कि 1 साल से राशन का उठाव नहीं किए हैं। वहीं 435 लाल राशन कार्ड धारी ने 3 साल एवं 149 लाल राशन कार्ड धारियों ने 5 साल से राशन का उठाव नहीं किया है। धनबाद जिला आपूर्ति विभाग का मानना है कि ये सभी राशन कार्ड धारी जो हैं संपन्न हैं और ये गरीबी रेखा से ऊपर हैं। अगली खबर, यूपीएससी परीक्षा में फेल हुआ तो बना लिया गिरोह। रांची में ही बैठकर देश भर के विश्वविद्यालय का बनाता था फर्जी सर्टिफिकेट। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में खुलासा हुआ है और बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के फ्लोरा अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर लेकर वहां से देश भर के विश्वविद्यालय के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनमें गिरोह का सरगना कुमार आर्यन उर्फ मुकेश सिंह और उसका भतीजा अमित कुमार सिंह के अलावा 2 अन्य शामिल हैं। सभी जो है बिहार राज्य के पूर्णिया के रहने वाले हैं। फ्लैट से विभिन्न विश्वविद्यालय के स्टाम्प मुहर के अलावा लैपटॉप, प्रिंटर एवं मोबाइल आदि बरामद किए गए हैं। पूछताछ में मुकेश ने बताया कि जेएनयू से स्नातक करने के बाद उसने 3 साल तक यूपीएससी की तैयारी की थी। सफलता नहीं मिली तो फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का गिरोह बना लिया और गिरोह में बिहार, झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश और दिल्ली के 40 से ज्यादा लोग शामिल हो गए, जो अलग अलग विश्वविद्यालय में जाकर स्टूडेंट्स को झांसे में लेकर ठगते थे। बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने दे दिया निर्देश, जमशेदपुर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री सहित करीब 1 दर्जन अफसर बदल दिए जाएंगे। जमशेदपुर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री सहित करीब 1 दर्जन आईएएस आईपीएस अफसर पर चुनाव से पहले गाजगिरी है और चुनाव आयोग ने 3 दिन पहले इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है और इसमें ऐसे अधिकारी का तबादला करने का निर्देश दिया गया जो 2.5 साल से भी अधिक समय से एक ही जगह जमे हैं। उन अफसरों को भी हटाने को कहा गया जो कि आयोग की नज़र में दागी हो चुके हैं। पहले कभी उन्हें चुनाव कार्य से अलग रखने का निर्देश दिया गया था। इस श्रेणी में मंजूनाथ भजंत्री समेत कई अफसर शामिल हैं। आयोग ने कहा कि पिछले चुनाव में जिन अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी वैसे अधिकारी को भी चुनाव ड्यूटी से दूर रखेंगे। बड़ी खबर, धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण के दायरे से हटाने की मांग, आदिवासी रैली में प्रोटेस्ट। मोराबादी मैदान में आयोजित उलगुलान आदिवासी डिलिस्टिंग महारैली में राज्य भर से जनजातीय समाज के लोग उमड़ पड़े और धर्मांतरित लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देने की मांग की। जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से आयोजित इस महारैली में कहा गया कि जिसने जनजाति आदि मत एवं विश्वास का परित्याग कर दिया है और ईसाई या फिर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, उसे अनुसूचित जनजाति समाज का सदस्य नहीं समझा जाए और ऐसे लोगों एवं समूह को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ नहीं मिले। महारैली की अध्यक्षता जो है जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संरक्षक और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा ने की। अगली खबर, झारखंड के कोल्हान में 1170 सिपाहियों की बहाली 2 जून 2016 से पूर्व बना चुके हैं। स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं होगा मान्य। झारखंड में सिपाहियों की बहाली होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बहाली को लेकर मानक तय कर दिए हैं। नियमित बहाली के साथ ही बैकलॉग पदों को भी भरा जाएगा। इसे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जिलावार सूची तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक कोल्हान में कुल 1170 सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी जो है www.jssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बहाली के लिए तय किया गया है कि 19 जुलाई 2019 या इसके बाद अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अंचलाधिकारी के स्तर से इससे पूर्व बनाया गया स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगली खबर, झारखंड सरकार की 4थी वर्षगांठ पर सौगात, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 13 योजनाएं करेंगे लॉन्च। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने पर 13 योजनाओं की आवेदकों को लाभ मिलेगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, साइकिल के लिए डीबीटी, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत बनपट्टा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, केसीसी योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, कम्बल योजना, धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना और ये सभी ग्रीन कार्ड राशन वितरण किया जाएगा। सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिया गया है कि वो अपने जिले के लाभुकों का चयन करके राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करें। अगली खबर, जेएसएससी की झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई।
लापरवाही जेएसएससी ने की है, लेकिन इसका खामियाजा अब अभ्यर्थी को भुगतना पड़ेगा। जेएसएससी ने 27 से 29 नवंबर 2023 तक झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा ली थी और हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। और इसमें कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने तीनों दिन परीक्षा दी। दरअसल कई अभ्यर्थी ने एक पद के लिए कई बार आवेदन कर दिया था और इधर जेएसएससी की लापरवाही से ऐसे अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड कई बार जारी हो गया। अभ्यर्थियों को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने एडमिट कार्ड में लिखित तारीख पर एग्जाम दे दिया। एक और बड़ी खबर, झारखंड में जल्द होंगे अफसरों के तबादले। एसडीओ से लेकर डीसी तक में फेरबदल के संकेत मिल चुके हैं। एक ही जगह पर 3 साल से जमे अधिकारी का किया जाएगा ट्रांसफर। झारखंड में दिसंबर महीने के अंत से लेकर नए साल की शुरुआत तक बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी कार्य से ऐसे अधिकारी को दूर रखने का निर्देश दे दिया है। और दरअसल चुनावी साल में अधिकारी का तबादला कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर से निर्वाचन आयोग ने निर्देश के आलोक में तबादलों का नया दौर शुरू होगा और राज्य सरकार के द्वारा तबादला किया जाएगा। आयोग ने वैसे अधिकारी का तबादला तत्काल करने के निर्देश दिए हैं जो कि 3 या 3 सालों से अधिक समय से एक ही जगह पर टिके हैं। अगली खबर, राज्य में विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हो चुके हैं आदिवासी समुदाय। बता दें कि झारखंड में धर्मांतरण का मुद्दा गरमा चुका है। आदिवासियों ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया। धर्मांतरित आदिवासी को एसटी सूची से हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। यह विरोध जो है वनवासी कल्याण केंद्र की सहयोगी जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले ये आयोजित किया गया था और प्रोटेस्टर्स को एसटी सूची से कन्वर्टेड आदिवासी को हटाने की मांग करते हुए तख्तियां पकड़े हुए देखा गया। इन तख्तियों में समस्या अनेक, समाधान एक। डिलिस्टिंग। जो ग्राम देवी देवता को पूजता है वही आदिवासी है और आस्था ही आत्मा, संस्कृति ही शरीर, देश धर्म की रक्षा दायित्व है हमारा, ये सभी पोस्टर पर लिखे थे। अगली बार, झारखंड में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी को रोक पाने में हेमंत सरकार विफल है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। झारखंड में सरकार के द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा। बांग्लादेश सहित अन्य जगहों से घुसपैठी तेजी से प्रवेश कर रहे और सरकार इसे रोक पाने में विफल है। श्री बावरी परिसदन में पत्रकार से बातचीत कर रहे थे और कहा कि सीएम पर भ्रष्टाचार के मामले में संगीन आरोप है। संविधान की रक्षा करने की कसम खाई है, आज वो कानून का पालन नहीं कर रहे और ईडी के द्वारा कई बार समन जारी करने के बाद भी हाजिर नहीं हो रहे। इससे स्पष्ट है कि वह डर गए हैं और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है तो उन्हें ईडी कार्यालय जाना चाहिए। बड़ी खबर, निशिकांत दुबे ने लोकसभा सिक्योरिटी ब्रीच इंसिडेंट को लेकर कहा कि 1952 से लेकर अब तक संसद में इस तरह की हुई घटना जो है 27वीं घटना है और संसद की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय और लोकसभा स्पीकर का मामला है। ये भी कहा कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर का कोई मुद्दा उठाता है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री की होगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आज मैं झारखंड में खड़ा हूँ और मुझे कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, पीएम मोदी या फिर अमित शाह। निशिकांत दुबे ने कहा कि इन दोनों में से कोई नहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके जिम्मेदार होंगे। इसीलिए पीएम मोदी और अमित शाह से इस्तीफा की मांग करना गलत है। बड़ी खबर, रांची में डिलिस्टिंग रैली पर बंधु तिर्की ने दी प्रतिक्रिया, कहा कि जहर घोलना बंद करे जनजातीय सुरक्षा मंच। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने जनजातीय सुरक्षा मंच और आरएसएस की डिलिस्टिंग रैली पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि डिलिस्टिंग के नाम पर आदिवासी के सौहार्दपूर्ण संबंधों में जहर घोलने से जनजातीय सुरक्षा मंच को बाज आना चाहिए। बंधु तिर्की ने कहा कि जनजातीय समुदाय के हित में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। झारखंड की मौलिक संस्कृति यही है। यहाँ गांव देहात से लेकर शहरों तक में सभी लोग परस्पर सौहार्द के साथ रहते हैं और किसी अन्य आधार पर भले ही इनके बीच में कोई मतभेद हो, लेकिन सरना और ईसाई धर्म के आधार पर इनके बीच कोई मतभेद नहीं है। धार्मिक विचारधारा भले ही अलग अलग हो, लेकिन आदिवासियों की संस्कृति भाषा समान है। अगली बार, झारखंड के 26 शहरों में एक साथ 24 दिसंबर को होगी गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम की मुख्य परीक्षा। बता दें कि गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम के माध्यम से बड़े शहर के छात्र ही नहीं, छोटे गांव, कस्बों एवं शहरों के प्रतिभाशाली बच्चों को भी कंपटीशन के लिए तैयार किया जाता है। और यह बातें गोल्ड इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सिंह ने कही है और कहा कि 6ठी से 12वीं तक पढ़ने वाले 40,262 छात्रों ने 20 नवंबर तक इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था। 10 एवं 17 दिसंबर को ऑनलाइन परीक्षा में 40,000 से अधिक छात्र शामिल हुए और इसमें 10,430 छात्रों का चयन जीटीएससी मेन परीक्षा के लिए हुआ है। राज्य के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति एवं प्रति कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करते हुए नए सिरे से विज्ञापन जारी करके आवेदन मांगने का आदेश दिया है। सर्च कमेटी द्वारा सौंपे गए नामों के पैनल पर लंबे समय तक विचार करने के बाद ये फैसला किया गया और बताया जाता है कि सर्च कमेटी द्वारा सौंपे गए पैनल के कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए सभी शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसी आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला राज्यपाल ने किया है।
अगली खबर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अबुआ आवास योजना के लिए राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी में पहुंचे निशिकांत दुबे ने कहा कि राज्य सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर कोई नया काम नहीं कर रही है। इससे पहले भी जो सरकार रही सबने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया। रघुवर सरकार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल चुका है, जिसमें कई काम भी हुए हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि इस कार्यक्रम में फॉर्म लेकर सिर्फ भाषण देकर चले जा रहे। सांसद ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अबुआ आवास का जो फॉर्म लिया जा रहा उसमें 2-4 लोगों को अबुआ आवास मिलेगा। सरकार सभी को अबुआ आवास नहीं दे पाएगी। राज्य सरकार के पास अबुआ आवास के लिए पैसा है ही नहीं, जबकि केंद्र सरकार के पास पीएम आवास के लिए पर्याप्त पैसा है। पीएम आवास का फॉर्म भरने के 4-5 माह बाद ही योजना का लाभ मिल जाएगा। राज्य के राशन डीलर 1 जनवरी से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। राशन डीलरों की बैठक में कहा गया कि वर्ष 2022 में वितरित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अनाज का करोड़ों रुपए कमीशन का भुगतान विक्रेताओं को नहीं हुआ है। अब भी इस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। एनएफएसए के तहत वितरण के कमीशन समय पर भुगतान नहीं होने, खदानों पर शॉर्टेज नहीं मिलने और व्यवस्था ऑनलाइन होने के बावजूद भंडार पंजी बिक्री पंजी की बाध्यता रखे जाने को लेकर पीडीएस डीलर हड़ताल पर जा रहे और बैठक में बड़ी संख्या में एसएचजी की महिलाओं के साथ प्रखंड सचिव उपस्थित थे। अगली खबर पीडीएस दुकान में कार्डधारियों को मिलेगा 1 रुपए किलो चना दाल। झारखंड सरकार ने कार्डधारियों को 1 रुपए में 1 किलो चना दाल देना शुरू कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 30 में अमित कुमार की पीडीएस दुकान पर जिला 20 सूत्री कमेटी के उपाध्यक्ष के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय सिंह एवं डीएसओ गुलाम समदानी ने योजना की शुरुआत कर दी है। कार्डधारी के बीच चावल, गेहूं, लौकी एवं साड़ी का वितरण किया गया है। अतिथियों ने लोगों को जागरूक होकर इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। कहा कि कोई यदि दुकानदार सामान नहीं देता है तो इसकी शिकायत करें और झारखंड सरकार हर माह चावल, गेहूं के साथ 1 रुपए में 1 किलो चना दाल देगी। बड़ी खबर झारखंड के क्रिकेटर रॉबिन मिंज के घर जश्न की तैयारी। पिता ने कहा कि एक ही दिन आएंगे 3 खुशी के पल। गुमला के रायडी प्रखंड अंतर्गत सिलम पंचायत के पांदन टोली गांव निवासी आदिवासी युवक रॉबिन मिंज का चयन आईपीएल मैच के लिए होने से गांव के लोगों में हर्ष का माहौल है और इस होनहार उदयमान झारखंड के क्रिकेटर रॉबिन मिंज को गुजरात टाइटंस टीम ने 3 करोड़ 60 लाख में खरीदा है। यह खबर सुनकर गांव में जश्न का माहौल है। ग्रामीण इनके परिजन को घर आकर बधाई दे रहे। इनके पिता फ्रांसिस जेवियर मिंज और माता एलिस तिर्की सपरिवार नामकू में रहते हैं और रॉबिन मिंज के पिता फिलहाल रांची एयरपोर्ट में कार्य कर रहे हैं और इनका कहना है कि अब भारतीय टीम में रॉबिन मिंज का खेलना उनका सपना है, जो कि जल्द ही पूरा होगा, ऐसा भरोसा है।